हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? सब अच्छा? चलो ग्रेट। तो हम बेटा पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर क्या देखा था कि दो पार्ट होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। कौन सा? फ्लूइड एट रेस्ट, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, उसको हम अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। और दूसरा जो सेकंड है फ्लूइड इन मोशन, जैसे कि आपकी पाइपलाइंस वगैरह होती हैं, उसमें पानी घर में कैसे पहुंचता है? नल के थ्रू पहुंचता है ना। हाँ, और नल में पाइपलाइन से पानी आता है, राइट। ऐसे ही आपका जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की लंबी लंबी पाइपलाइंस बिछाई जाती है। इसके साथ में किसके लिए भैया? जहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है और वहाँ से रिफाइनरी तक लेके जाते हैं, किसके थ्रू लेके जाते हैं? पाइपलाइंस के थ्रू लेके जाते हैं, राइट। ऐसे ही गैस की जो पाइपलाइंस बिछ रही है ना, गैस की पाइपलाइंस क्या बन रही है ना। हाँ, अब तक सभी घरों में, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे आपके सभी घरों में गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो मतलब फ्लूइड तो ज़्यादातर टाइम में क्या करता रहता है? फ्लो करता रहता है। आपके रिवर्स में क्या करता है? फ्लो करता रहता है। आपकी कैनाल्स है, कैनाल्स भी जो डिजाइन की जाती है उसमें कैसे होता है? कैनाल्स कहाँ काम में आते हैं? इरिगेशन पर्पज़ के लिए है। और इरिगेशन में वैसे भी छोटी पाइपलाइंस के थ्रू भी क्या करते हैं? पानी को फ्लो करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। आपके पौंड से लेके जाते हैं पाइपलाइन के थ्रू पानी, कहाँ पर? खेतों में लेके जाते हैं, आपके जो फील्ड है वहाँ पे लेके जाते हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो मतलब आप देखेंगे कि जो फ्लूइड है वो काफ़ी कंडीशंस में कैसे रहता है? फ्लोइंग कंडीशन में रहता है। तो हम अभी तक हमने जो पढ़ा है अभी तक क्या क्या कि जो फ्लूइड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वो देखी थी, वो पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में। उसके साथ में हमने जो प्रेशर कैसे, मतलब फ्लूइड जब रेस्ट में है, किसी कंटेनर में है, किसी पॉन्ड में है, जब फ्लो नहीं कर रहा है ना, इवन आपका सी में भी हम कह सकते हैं कि फ्लो नहीं कर रहा है, वहाँ पर एक कंटेनर मतलब कंटेन करके रखा हुआ फ्लूइड को, मतलब वाटर को। तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रेशर का वेरिएशन आता है, जब हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर मेजरमेंट कैसे करते हैं, हमने वो सीखा। इसके साथ में ही हमने क्या सीखा? पास्कल्स लॉ पढ़ा हमने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा, बॉयंट फोर्स पढ़ा कि बॉयंट फोर्स कैसे काम करता है और किस तरह से आपकी जो शिप है वो सेल करती है, फ्लोट करती है। किस में? सी में। हाँ बिल्कुल, वाटर में, राइट। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने और भी कुछ चीज़ें और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, मतलब कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। कौन से? कि जो एक्सेलरेटेड मोशन होगी फ्लूइड की, किसमें? कंटेनर में जो फ्लूइड है उसकी एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब हम कंटेनर को क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। तो उस केस में प्रेशर का वेरिएशन कैसे आता है, ये हमने सीखा। इसके साथ में ही हमने जो रोटेटिंग वेसल में जो फ्लूइड है उसमें प्रेशर का वेरिएशन कैसे आता है, ये भी हमने डिस्कस किया। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हमने किए, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए, आपको मज़ा भी आया। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है फ्लूइड इन मोशन। तो फ्लूइड इन मोशन में क्या होता है बेटा? सीधी सिंपल सी बात है सर, फ्लो करता है ना। जब फ्लो कर रहा हो क्या फ्लूइड, तो उस केस में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब क्या कैसे कैसे वेरी कर सकते? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा? जब फ्लो की बात आ रही है तो वेलोसिटी की बात आएगी, है ना। वेलोसिटी कैसे बढ़ती है, कैसे इंक्रीज होती है। आपके जो हाइड्रोलिक डैम्स होते हैं ना, डैम्स डिजाइन करते हैं, डैम्स के साथ में क्या किस लिए करते हैं? इरिगेशन पर्पज़ के लिए, पानी लेने के लिए करते हैं। इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है उसमें, डैम्स में होता है कि नहीं होता? हाँ। तो इन सब में जब फ्लोइंग कंडीशन में जो फ्लूइड होता है तो उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज किया जाता है। अच्छा, इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने कहा था कि जो फ्लूइड हम मान रहे हैं, इसमें कंसिडर कर रहे हैं, वो कौन सा फ्लूइड ले रहे हैं? आइडियल फ्लूइड। कौन सा? आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड की जो हमने कंडीशन डिस्कस की थी, क्या मानते हैं आइडियल फ्लूइड में? सबसे पहली बात मानते हैं कि सर ये इनकम्प्रेसिबल है। कैसा है? इनकम्प्रेसिबल होता है आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हो गया बेटा? अगर हम इसकी फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें सीधी सी सिंपल भाषा में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी आपके फ्लूइड की डेंसिटी यानी कि रो, वो क्या है? वो कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट वेरिंग। सिंपल एक, अगर हमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब हमसे पूछा जाए, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमें बात, हमारे काम की बात है, वो सिर्फ इतनी सी है कि फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। वैसे इसका मतलब क्या हो सकता है? जो कंप्रेस नहीं हो सकता फ्लूइड को, मतलब हम मानते हैं कि जो फ्लूइड फ्लोइंग कंडीशन में है, किसमें?
फ्लोइंग कंडीशन में है वो आपका कंप्रेस नहीं हो सकता, मतलब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। इसका सिंपल से इतना मतलब है। जब रेस्ट में भी था, मतलब एक कंटेनर में फ्लूइड हमने लिया था, तो उसमें भी हम मान रहे थे कि भैया जो फ्लूइड है आपका वो इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि डेंसिटी अगर कंप्रेस हो जाएगा क्या होगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, कंप्रेस होगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर ये एक्सपेंड हो गया तो क्या होगा, जैसे गैस होती है ना, गैस एक्सपेंड करती है डेंसिटी कम हो जाती है आपकी गैस की। और जो अगर उसको कंप्रेस किया तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है गैस के क्या पास पास में आ जाते हैं, तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो मतलब उस केस में अगर कंप्रेसिबल गैस हो गई, जैसे उस तरीके से नहीं, हमारा जो फ्लूइड मानते हैं हम कंसिडर करते हैं इसमें, यानी इवन आइडियल गैस को भी हम इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब हो गया कि हमारी जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हम पहली कंडीशन लेते हैं इसकी। इसके साथ में ही हम कहते हैं कि भैया फ्लूइड आपका कैसा है, नॉन विस्कस है। कैसा है, नॉन विस्कस। अब ये नॉन विस्कस क्या होता है, नॉन विस्कस फ्लूइड का मतलब क्या है बेटा, आपने फ्रिक्शन पढ़ा है, फ्रिक्शन पढ़ा है कैसे, जब दो सरफेस क्या है कांटेक्ट बनाती है, कांटेक्ट सरफेस बनता है, तो वहाँ पर क्या करता है, रिलेटिव मोशन का जो अपोज करता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की हमने पूरी मैकेनिज्म पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं लेक्चर्स अटेंड किया है, तो आप फ्रिक्शन वाले लेक्चर में देखिए, जाके समझिए कि कैसे फ्रिक्शन काम करता है, फ्रिक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और किस तरह से फ्रिक्शन को मतलब ऑपरेशन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरह से ऑपरेशन होता है, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो बेटा ये जो विस्कोसिटी हो गई, अब अच्छा विस्कोसिटी को चलो वैसे समझ लेते हैं। आपने पानी को लिया, पानी को सपोज आपने किसी भी मतलब सरफेस पे डाल दिया ना, टेबल पर ही फैला दिया आपने, है ना, या फिर पानी को लेके ऐसे ग्लास से ऐसे किया, पानी उठाया और ग्लास से हमने नीचे इसको छोड़ दिया। तो आप मुझे बताइए कि जो पानी है वो आराम से फ्लो करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इसी के जगह हम हनी ले ले, क्या, हनी, जो शहद खाया होगा ना, हाँ मीठा शहद, तो शहद ले ले और उसको अगर हम टेबल पर डाल दें, ऐसे टेबल पर फैला दें, तो क्या वो उसी तरह से फ्लो करेगा जैसे पानी फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत स्लोली फ्लो करता है। दैट मीन्स उसमें क्या होता है कि जो आपका हनी हो गया, उसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, मतलब जो फोर्स काम करता है, विस्कस फोर्स जो काम करता है, मतलब फ्रिक्शंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी जल्दी फ्लो कर जाता है, तो वहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपस में पार्टिकल्स के बीच में, वो कम होता है, राइट। इसका इतना ही मतलब है। तो विस्कस फोर्स को हम कह सकते हैं विस्कोसिटी, मतलब नॉन विस्कस कह रहे हैं हम फ्लूइड को यहाँ पर। तो इसका सिंपल इतना सा मतलब है कि जो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, क्या नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो विस्कोसिटी को हम, जो फ्रिक्शन हो गया, मतलब सॉलिड के केस में, सॉलिड सरफेस कांटेक्ट के केस में आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका एनालॉगस मान सकते हैं ना, किसका, कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया, नॉन विस्कस का मतलब हो गया फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। किसके बीच में, फ्रिक्शन आपके जो पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हो गए उनके बीच में फ्रिक्शन आपका कैसे है, जीरो है, राइट। इसका सिंपल सा मतलब इतना है। तो आराम से वो फ्लो कर सकता है, मतलब फ्लो होने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, तीसरी जो कंडीशन हम डिस्कस करते हैं वो है कि फ्लो को हम मानते हैं कि इररोटेशनल है। कैसा है, इररोटेशनल। इररोटेशन का मतलब क्या हो गया कि भैया रोटेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा है कि रोटेट नहीं करना चाहिए, ऐसे। तो फ्लूइड क्यों रोटेट करेगा बेटा, फ्लो करते टाइम नहीं करेगा, वो तो सीधा जा रहा है, सीधा ही जाएगा। नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं, क्या, सपोज ये पार्टिकल हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करके पार्टिकल, ये एक पार्टिकल हो गया, लेकिन हम इसको फ्लूइड का पार्टिकल है ना, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से बना लिया हमने इसको, राइट। तो अब ये जो पार्टिकल है, ये जो है, ये इसका सपोज सेंटर हो गया, राइट। तो ये सेंटर के रिस्पेक्ट में या किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये रोटेशन ऐसे नहीं होना चाहिए पार्टिकल, मतलब इसकी जो ओरिएंटेशन है ये फ्लो करके जा रहा है, सपोज ये ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे फ्लो करके जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, मतलब इसकी ओरिएंटेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पहुँच के ऐसे हो गई या फिर यहाँ पहुँच गई ऐसे हो गई,
ऐसे हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो मतलब फ्लूइड क्या है, ये अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर गया, तो ये रोटेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर रोटेशन होती है तो आपका रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। मतलब पार्टिकल अपने एक्सिस पर, फ्लूइड का जो पार्टिकल है अगर वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है व्हाइल फ्लोइंग, तो आपका फ्लो कैसा होगा, रोटेशनल होगा। लेकिन अगर पार्टिकल आपका एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट नहीं कर रहा है पर, तो क्या होगा, आपका इररोटेशनल फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये इसकी कंडीशन होती है बेटा। तो बेटा ये तो बात हो गई हमारी आइडियल फ्लूइड की, कि भाई आइडियल फ्लूइड क्या होता है। अब ये बताओ कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्लोइंग फ्लूइड के, वो कैसे होता है। कई बार तो देखते हैं कि जैसे रिवर का एग्जाम्पल पकड़ दो आप, रिवर में क्या होता है कि आराम से फ्लो कर रही है, स्लोली फ्लो कर रही है, आवाज़ भी नहीं आ रही कुछ भी किसी तरह के ना। और कभी जब पानी मतलब बारिश होती है, बहुत सारा पानी आ गया, मतलब बाढ़ वाली कंडीशन जो हो गई ना, हाँ फ्लड वाली कंडीशन जो हो गई, तो क्या करते हैं, पानी मतलब ज़ोरों से रिवर बहती है, बाहर भी आ जाती है। तो ये कैसा फ्लो हो गया। देखो जब फ्लो आपका कभी कभी मतलब बहुत स्मूथ चलता है, कभी कभी बड़ा रफ चलता है ना, हाँ मतलब इंटरमिक्सिंग होती हुई चलती है, तो जो स्मूथ चलता है उसको हम कहते हैं लैमिनार फ्लो और स्टडी फ्लो। और जो टर्बुलेंस होती है, जिसमें जब पानी में क्या हो, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो ये भी थोड़ा सीख लेते हैं, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या है आपका, राइट। तो चलो ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको भी और फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पहले हम इसको समझ ले कि भी हाँ किस किस तरह के फ्लो हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके फ्लो की, तो वो देखते हैं पहले ना। हाँ तो चलो पहले क्या करते हैं, स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा ना। चलो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास में एक ट्यूब है, ये एक ऐसे ट्यूब है। कैसी ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब है सपोज। कैसी है, सर्कुलर मतलब सिलेंड्रिकल शेप की है, पाइप है, पाइप वाले है ना, हाँ वैसे ट्यूब है। तो अब ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, सपोज वाटर फ्लो कर रहा है या कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे ना, हाँ ऐसे इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है हमारा। अब समझो कि यहाँ पर, यहाँ से एंटर कर रहा है फ्लूइड आपका, इधर से एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, राइट। हाँ तो अब ये देखो क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए ले लिया, ये सपोज पॉइंट ए है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए ले लिया मैंने, इसको ही मान लिया। अब ए पर अगर मैं कहूँ कि मेरी वेलोसिटी एट एनी मोमेंट इस पार्टिकल पर, मतलब इस पॉइंट पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो मेरी v है। इस पर जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, ए पर जो पार्टिकल आया उसकी वेलोसिटी क्या है, किसी टाइम पर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर v है, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि ये वापस अब ये फ्लो होना शुरू हुआ यहाँ से और ये ऐसे जा रहा है और किसी मोमेंट पे यहाँ पर b पर पहुँच गया, कौन से पॉइंट पर पहुँच गया, b पॉइंट पर पहुँच गया, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी सपोज यहाँ पे v थी, या फिर ये कह लो ये v1 है, तो ये v2 हो गई। क्या हो गई, v2 हो गई। हाँ v2 और v1 दोनों कैसी हैं, अलग अलग है, इसीलिए हमने v1 v2 रखा है ना, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ से इस पॉइंट से सपोज दूसरा पार्टिकल आया, अभी कोई पार्टिकल यहाँ पर था, वाटर का ही पार्टिकल सपोज यहाँ पे था, ये पार्टिकल था, यहाँ से फ्लो करते करते अब यहाँ से आया। तो जैसे ही जब यहाँ पर आया, इस पॉइंट ए पर आया पार्टिकल, अगर इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, क्या वेलोसिटी आपकी v1 हो जाती है, और ये पार्टिकल फिर आगे गया, ऐसे गया, आगे से गया और b पर पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। फिर एक और पार्टिकल आया, तीसरा पार्टिकल आया, तीसरा पार्टिकल जैसे ही a पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है। अच्छा, वेलोसिटी में दो बातें हैं इसमें, क्या, एक तो आपकी डायरेक्शन, एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन, क्या, डायरेक्शन। तो वैसे बेटा हम पढ़ चुके हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसी है आपकी, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही तीसरा पार्टिकल आया, थर्ड पार्टिकल आया, तो उसकी जो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन, तो इसकी यहाँ पर ये डायरेक्शन है, राइट। हाँ तो इसकी डायरेक्शन ये वाली हो गई, और इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था एट दिस मोमेंट, जिस मोमेंट पे ये पार्टिकल कहाँ पर ए पर है, तो v1 हो गया।
जब बी पर पहुंचा ये पार्टिकल वापस बी पर पहुंच गया, है ना, कहाँ पर, ये सेम पार्टिकल बी पर पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी वापस v2 हो गई और डायरेक्शन इसकी यहाँ पर ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन हो गई इसकी, राइट। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल यहाँ से ए से आ रहे हैं वो बी से पास हो रहे हैं, मतलब जो पार्टिकल ए पर आया और बी पर भी पास हो गया। अच्छा, और उस केस में ए पर आया तो उसकी वेलोसिटी मतलब v1 ही है, मतलब इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। यहाँ पर हम चलो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं इसको, राइट। और जब बी पर आया तो वही उसी पार्टिकल की डायरेक्शन और वेलोसिटी आपकी v2 ही है। तो फिर फोर्थ आया, फोर्थ की वेलोसिटी v1 हो गई, यहाँ पर ए पर पहुँचती, और वही बी से पास हुआ वही पार्टिकल, तो वहाँ पे वेलोसिटी v2 हो गई। तो इस तरह से अगर फ्लो चल रहा है, मतलब जो पार्टिकल एक पॉइंट पर, मतलब एक पॉइंट से पास होने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, इस पॉइंट ए से जितने भी पार्टिकल पास हो रहे हैं वाटर के, तो उस पॉइंट ए पर जब वो ए पर पहुंचते हैं तो उनकी वेलोसिटी अगर v1 हो जाती है ना, और डायरेक्शन यही रहती है जो v1 की डायरेक्शन इनिशियल पार्टिकल मतलब पहले पार्टिकल की थी, फिर तो वही डायरेक्शन रहती है, और फिर सेम पार्टिकल बी से भी पास होता है, इस पॉइंट बी से पास होता है, और उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एक निश्चित पाथ, मतलब एक डेफिनेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं पार्टिकल, राइट। समझ में आ रही बात? हाँ। और ऐसे में इस तरह के जो फ्लो होता है जिसमें कि आपका पार्टिकल, जो भी पार्टिकल पास हो रहे किसी पॉइंट से, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट हो जाती है, राइट। उस पॉइंट पर, एक पॉइंट पे, यहाँ बदल गई है, देखो इधर जो रहेगा तो यहाँ पे बदल जाएगी, अगर इधर आया पार्टिकल तो इधर भी वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना। v आपका va कह लेते हैं इसको, v1 को इक्वल टू v1 दैट इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया किसी भी टाइम पर जो पार्टिकल इससे ए से पास होंगे तो उसकी वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, v1 के इक्वल हो जाएगी। कोई भी पार्टिकल हो, x नंबर ऑफ पार्टिकल पास हो रहे थे, सब जब भी इस पॉइंट से पास हो रहे तो उनकी वेलोसिटी ये हो गई। जब b पॉइंट से पास हो रहे वही पार्टिकल, और वही पार्टिकल आपका जो a से पास हुआ वो b से भी पास, क्योंकि पहला वाला जो पार्टिकल a से पास हुआ था वो b से पास हुआ यहाँ पर पहुँचने के बाद में, राइट। और यहाँ पे पहुँचने के बाद में मान लो c से पास हो रहा है, ये c पॉइंट है तो ये c से पॉइंट पास हो रहा है, तो ये जो पहला पार्टिकल यहाँ पर आया था वो b से भी पास हुआ, फिर c से पास हुआ। अब दूसरा पार्टिकल जो a पर आया वो a से पास हुआ पहले, फिर b से पास हुआ, इधर उधर से पास नहीं हुआ कहीं से भी, यहीं b से पास हुआ, और फिर आपका c से पास हुआ, क्योंकि पहला पार्टिकल c से पास हुआ ना, हाँ c से पास हुआ, वो इधर उधर नहीं गया कहीं पर भी। फिर थर्ड आया, थर्ड ने भी ऐसा ही किया, पहले a से पास हुआ, फिर वो b से पास हुआ, इधर उधर कहीं नहीं भटका, फिर c से पास हुआ। वैसे ही जो पहला वाला पार्टिकल, अगर इस तरह का जो फ्लो चल रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, इस तरह के जो फ्लो को कहते हैं जब किसी भी पॉइंट पर अगर टाइम के साथ में उस पॉइंट पर आने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यानी कांस्टेंट होती है, यानी dv/dt क्या है, जीरो है, तो इस तरह के जो फ्लो को कहते हैं हम स्टेडी फ्लो। क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो। इस तरह के फ्लो को कहते हैं स्टेडी फ्लो, राइट। और जो इस तरह से जाता है कि भैया ए पॉइंट से पास हुआ, फिर बी से, फिर सी से, फिर दूसरा पार्टिकल भी ए से पास हुआ, फिर यहाँ से बी से, फिर सी से, तीसरा भी आया, थर्ड से आया, तो इस तरह का मतलब कि निश्चित पाथ से पास हो रहे हैं ना। अगर हम इसका पाथ बनाएं, इस पार्टिकल का पाथ बना दें हम, नहीं चलो चेंज करते हैं इसको, ओके, ये हमने पाथ बनाया इसका, तो हम देखते हैं इसकी मोशन कुछ इस तरह की है, और ये ऐसे। तो दूसरा पार्टिकल भी जब यहाँ पे आया तो वो भी इसी पाथ को ट्रैवल कर रहा है, तीसरा आया तो वो भी इसी पाथ को ट्रैवल कर रहा है, चौथा आया तो वो भी इसी पाथ को, जितने भी पार्टिकल्स आते गए जो ए के पॉइंट पर आ गए वो इसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जो पाथ हो गया बेटा, इस तरह से जो मोशन होगी उसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या, स्ट्रीम लाइन फ्लो। जो इसके पाथ हो गया, पाथ ने जो लाइन बनाई इसको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये एक ही पॉइंट पे क्यों कह रहे हो, आप दूसरे पे भी कर सकते हो। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे अगर मान लो हम एक पॉइंट और कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से जो पॉइंट पार्टिकल पास हुआ वो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पर पहुँच के ऐसे यहाँ से पास हुआ है ना, ये मान लेते हैं हम a डैश ले लेते हैं, ये b डैश ले लेते हैं, ये हमारा c डैश है। अच्छा, ये मत सोचना कि सर बुक में तो ये दिया हुआ नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, समझाने के लिए सिर्फ,
ठीक है। हाँ, तो ये जो पास हुआ पार्टिकल, ये मान लेते हैं हम इस पार्टिकल का पाथ जो था वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से था, राइट। तो अब ये जो पार्टिकल हुआ, अब इसमें से जितने भी पार्टिकल आए जो ए डैश पर पहुंच गए, वो पार्टिकल बी डैश से भी पास हो रहे हैं। वो बी से पास नहीं हो रहे, हाँ, बी डैश इस पाथ पर जा रहे हैं, इसी पाथ पे जा रहे हैं, सी डैश से पास हो रहे हैं और फिर बाहर निकल जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे मतलब हर एक जो पार्टिकल है अपना डेफिनेट पाथ है उसका। क्या कह रहा हूँ मैं, डेफिनेट पाथ है। वो ऐसा नहीं हो रहा कि एक बार यहाँ पर है और उसके बाद में फिर यहाँ से ऐसे चला गया और फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे टकरा का ऐसे कुछ निकल रहा है ना, वो तो बाहर ही निकाल दी मैंने। हाँ, ऐसे करके ये करके ऐसे और फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं है कुछ भी, सिर्फ अपने डेफिनेट पाथ पर चल रहे हैं। इस पाथ पे नहीं चल रहे, इस पाथ पे चल रहे हैं। तो इस तरह का जो फ्लो हो गया जिसमें डेफिनेट पाथ है किनका, पार्टिकल्स का, तो ऐसे जो फ्लो को कहते हैं हम, वो कहते हैं लेमिनार फ्लो। लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का मतलब क्या हो गया, लेमिनाज में फ्लो करता है फ्लूइड आपका, मतलब लेयर्स बाय लेयर्स। इस तरह में अगर आप देखेंगे तो लेयर्स बाय लेयर्स में ऐसे सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए ऐसा लगेगा कि लेमिनाज में फ्लो कर रहा है फ्लूइड, ठीक है। हाँ, इस तरह से आपको इस तरह के फ्लूइड को कहते हैं लेमिनार फ्लो। और इसमें आपका किसी भी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल पास होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होती है बेटा। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेमिनार फ्लो का मतलब क्या होता है और स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसको हम अगर कहें, अच्छा कैसे देख सकते हो आप, ये कर सकते हो कि इसको ट्रांसपेरेंट ट्यूब ले सकते हो, और ट्रांसपेरेंट ट्यूब में सपोज यहाँ पर हमने कोई कलर डाई छोड़ दिया ना, कलर डाई हल्का सा इसमें ट्यूब में इंजेक्ट कर दिया, तो उसका जो कलर डाई है वो मतलब इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है तो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो वैसे तो वाटर में तो पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो हमने क्या किया कि कोई कलर डाई छोड़ दिया, कलर डाई ने जो पाथ फॉलो की, ये पाथ फॉलो किया। अब हमने दोबारा से इसी पर कलर डाई थोड़ा सा हल्का से छोड़ दिया, तो वापस हमने देखा कि उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। फिर तीसरी बार किया तो उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब जो कलर डाई के जो मतलब उस कलर डाई के जो कलर था वो कलर पार्टिकल आपके उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ये लेमिनार फ्लो है। अगर ये हैपजार्ड तरीके से जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, राइट, टर्बुलेंट फ्लो। चलो और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो, यहीं पर आता है रेनॉल्ड नंबर का रोल। रेनॉल्ड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से कि वेलोसिटी जैसे जैसे स्लो मतलब वेलोसिटी कम होती है तो आपका लेमिनार फ्लो होता है, मतलब स्टडी फ्लो करता है। क्या फ्लूइड आपका स्टडी फ्लो करता है, लेमिनाज में फ्लो करता है। ऐसा लगता है कि बहुत आराम से स्लोली फ्लो कर रहा है और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है वैसे ही आपकी टर्बुलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और ये लेमिनाज में क्यों फ्लो कर पाता है, क्योंकि हमारा फ्लूइड कैसा है, आइडियल है, नो इनकम्प्रेसिबल है। पहली बात तो इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, मतलब फ्लूइड्स के पार्टिकल्स के बीच में क्या नहीं है, आपका फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। साथ में इसके ये रोटेशनल है, जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो उस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं पार्टिकल्स पे ना। हाँ, जो हमने देखा था ना कि हाँ उसके जो पार्टिकल है वो अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट नहीं करते हैं। जब वो वाला केस होता है, आइडियल फ्लूइड होता है, तो आइडियल फ्लूइड इस तरह से। बेटा वैसे रियल लाइफ में तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो आपका ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, पर फिर भी इसके कुछ एग्जांपल्स मिल जाते हैं। जैसे इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, ये लेमिनार फ्लो आपका, जो पार्टिकल यहाँ से आया तो वो सीधा इसी में जा रहा है। अब जितने भी पार्टिकल इस पॉइंट से आएंगे वो इसी लाइन पर चलते जाएंगे, इसी लाइन पे चलते जाएंगे, ऐसे ही पास होते जाएंगे। इस पर जो जहाँ सपोज इस पॉइंट से एंटर किया जिसने भी, वो आपका इस लाइन पे ही चलेगा। जितने भी पार्टिकल आते जाएंगे जो यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर करने वाले इस लाइन पे नहीं आएगा, वो तो इसी लाइन पे चलता जाएगा। तो ये आपका लेमिनार फ्लो हो गया। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो गया, यहाँ से पार्टिकल यहाँ से एंटर किए, वो पार्टिकल इधर भी जा सकते हैं, आपके इधर भी ऐसे घूमते फिरते, जैसे ये हो रहा है ना। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या है, रोटेशन भी है उनके बीच में। तो ऐसे जो फ्लो हो गया ये आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, राइट। ये हमारा लेमिनार फ्लो होता है ये वाला, और ये आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है। समझ में आ रही बात। अच्छा, इसका रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल देखें तो आपने पूजा वगैरह करते हैं भगवान का, है ना। हाँ, हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान हाँ अच्छे नंबर दिला देने इस बार इस एग्जाम में, तो इस टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। होता है ऐसा, हाँ सभी को लगता है ना। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, किसी सुप्रीम पावर को मानना कोई गलत बात नहीं है, सब लोग मानते हैं, ठीक है। हाँ, उससे हमें क्या होता है कि उससे हमें मन में कहीं ना कहीं एक
बिलीफ पैदा होता है, एक ट्रस्ट पैदा होता है कि हाँ कोई मेरे पीछे खड़ा है जो मेरी हेल्प करने के लिए है, राइट। तो हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल है थोड़ा सा बेटर होता है। तो पूजा में आप क्या करते हैं, पूजा में आप धूप बत्ती जलाते हैं जैसे, है ना। तो धूप बत्ती का भी देखना कि आपने उसको स्थिर रख दिया तो उसके जो स्मोक है वो इस तरीके से निकलती है ऐसे। तो बेटा ये जो पोर्शन हो गया जब मतलब सीधी देखो यहाँ से गया तो इसी पाथ को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ से जो है और यहाँ तक आपका ये, बल्कि यहाँ तक, वहाँ तक नहीं, ये पॉइंट तक ना, हाँ ये पॉइंट तक आपका लगभग इसी पाथ को फॉलो करती है। यहाँ से तो फैलना शुरू हो गया, देखो ये वाला ना, हाँ फैलाव शुरू हो गया। तो ये जो फ्लो है ये यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा क्योंकि सेम पाथ फॉलो कर रहा है, ये लेमिनार फ्लो है। कैसा फ्लो है ये, लेमिनार फ्लो है, राइट। और जो इसके बाद में देखो ये सब पार्टी इस तरह के मोशन शुरू हो गई, ये सारी चीज़ ना, ये ट्रांजिशन फेज है आपका लेमिनार से, ये ट्रांजिशन फेज है। लेमिनार से कैसे कन्वर्ट होगा, ये ट्रांजिशन, और ये हमारा जो हो गया ये वाला फ्लो हो गया, ये टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ टर्बुलेंट फ्लो, ये लाइव एग्जांपल आपने देख लिया इसका। वाटर में तो हो सकता है आपको दिखाई नहीं पड़े, है ना, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें दिखाई नहीं पड़े। तो ये जो मैं क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्लो की वो अलग होती हैं, वो आपकी वेलोसिटी अलग तरीके से मेजर की जाती है, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। और यहाँ पर मतलब विस्कोसिटी भी अलग होगी, आपकी जो क्या नाम है वेलोसिटी भी अलग होगी, राइट। जो एनर्जी होगी, एनर्जी का जो लेवल होते हैं अलग अलग, काइनेटिक हेड हो गया, प्रेशर हेड हो गया, वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इसके लिए हमें एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं दोनों में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। अब चलो हम देखते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम क्योंकि आइडियल फ्लूइड ही कंसिडर कर रहे हैं, कैसा फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड, जो कि मैं वापस बता रहा हूँ आपको कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, यानी डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, राइट। उसके साथ में नॉन विस्कस है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं है किसी तरह का भी, है ना। हाँ सॉलिड में फ्रिक्शन फोर्स, लिक्विड में विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, राइट। हाँ तो वो नहीं है, नॉन विस्कस है। और साथ में इररोटेशनल है, मतलब क्या हो रहा है, आपके पार्टिकल जो है, जैसे ये पार्टिकल है तो ये अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करता है, ऐसे 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 रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ वो हमारा आइडियल फ्लूइड हो गया। और आइडियल फ्लूइड कैसे काम करता है, जब फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल हो, इररोटेशनल हो, नॉन विस्कस हो, और वेलोसिटी क्या हो उसकी, कम हो, स्लोली मूविंग हो, तो बेटा ये हमारा कैसे लेमिनार फ्लो में फ्लो करता है, लेमिनार फ्लो बन जाता है, राइट। मतलब लेमिनार फ्लो का मतलब क्या हो गया, लगभग फ्लो जो है आपके जो लेमिनार, देखो लाइन यहाँ पे देखो, आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ऐसे, तो ये जो आपके जो मतलब कहेंगे कि लाइंस बन रही है, कौन सी पाथ लाइन बन रही है किसके, पार्टिकल्स की, तो ये कैसे बन रही है, इसके पैरेलल में बन रही है। अगर हमारा सपोज ट्यूब इस तरह की है, कैसी है ट्यूब, सपोज ट्यूब इस तरह की है, इस तरह की ट्यूब है, राइट। तो लेमिनास भी इस तरह की ही बनेंगे बेटा, ये जो पाथ बनेगा पार्टिकल्स का वो ऐसे ही बनेगा, देखो इसको लगभग इसको ही फॉलो करेगा, इसकी जो शेप है ना इसको ही फॉलो करेगा, ऐसे बनेगा, राइट। हाँ इस तरह से ही रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, समझ आ रही बात। अगर ये इस तरह की ट्यूब हो तो इस तरह की जो ट्यूब होगी, इस तरह की जो ट्यूब हो गई, तो इसमें जो स्ट्रीम मतलब जो लेमिनार क्या लाइन, पाथ लाइन बनेंगी, वो क्या बनेंगी, किस तरह की बनेंगी, इस तरह की बनेंगी, आपकी ऑलमोस्ट उसी प्रोफाइल को फॉलो करता है लेमिनार फ्लो, किसकी, ट्यूब की जो प्रोफाइल होगी उसी को फॉलो करता है। देखो ये इस तरह की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आएगी, मतलब जो पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ से चला, कहाँ से, यहाँ से चला, इधर से एंटर किया, तो वो आपका ये पाथ ही फॉलो करेगा। दूसरा भी जो पॉइंट यहाँ से पार्टिकल यहाँ से निकला, वो आपका यही पाथ फॉलो करेगा। वो यहाँ से एंटर किया तो ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो दूसरा भी जो यहाँ से एंटर कर रहा है वो यही पाथ फॉलो करेगा। ये स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब आपकी जो ट्यूब है, जो मतलब जिसमें एनक्लोज्ड है फ्लूइड, जिसमें फ्लो कर रहा है, उसकी ही जो शेप है उसी को फॉलो करती है। ठीक है, समझ आई बात। हाँ लेमिनार फ्लो की जो मतलब पाथ लाइंस इस तरह से बनती है, क्लियर है। हाँ
ये तो ओके, ये समझ में आ गया, गुड। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हम ये कह रहे हैं कि भैया जब हमें पता है कि फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है, मतलब रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है आपका, राइट, विस्कस भी नहीं है, कोई किसी तरह की विस्कोसिटी नहीं है, और क्या है, इरोटेशनल है। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब गिवन है, और यहाँ से इसका जो क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का, यहाँ पर A1 है, और इसकी जो वेलोसिटी, जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है, और इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, राइट। और यहाँ से जाने के बाद में इधर से पास हो रहा है, मतलब आउट हो रहा है फ्लूइड, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, A2 है, और इसकी वेलोसिटी V2 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बताओ मुझे, जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा, जितना फ्लूइड इसमें से एंटर करेगा यहाँ से, नहीं ब्लू है, चलो ब्लू लेते हैं ना, ग्रीन क्यों ले रहे हैं हम, तो ब्लू लेते हैं, हाँ। तो ये फ्लूइड जो एंटर कर रहा है यहाँ से, राइट, तो कितना, अगर मान लो यहाँ से 1 kg फ्लूइड एंटर किया, या मतलब 100 kg फ्लूइड एंटर किया, और क्योंकि इसमें ये तो फुल है पहले से ही, तो किसी टाइम, मतलब किसी टाइम पे ले लो, टाइम इंटरवल में उसने 100 kg फ्लूइड फ्लो किया, मतलब एंटर किया, तो बेटा जब इनकम्प्रेसिबल है तो क्या होगा, 100 kg ही आपका बाहर आ जाएगा, राइट, समझ में आ रही बात, हाँ। मतलब इसके अंदर कोई फ्लूइड बचेगा नहीं। अगर कंप्रेसिबल होता तो हो सकता है कि कुछ फ्लूइड कंप्रेस हो जाता और वो इसमें रुक जाता, 100 kg की जगह 95 kg बाहर आता हमारे पास में, है ना, हाँ। या फिर हो सकता है कि कुछ फ्लूइड इसका भी निकाल के ले आता है ना, तो 100 kg की जगह 102 kg बाहर आता है, 110 kg बाहर आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा फ्लूइड कैसा है, आइडियल है और इनकम्प्रेसिबल है, राइट। तो हम ये समझ में आ गए कि भाई जितना मास एंटर करेगा, मास एंटरिंग, जितना मास एंटर करेगा, मास एंटरिंग एट इनलेट ऑफ ट्यूब, तो इतना ही क्या होगा, मास आउट एट आउटलेट ऑफ ट्यूब। ये बात कंडीशन, ये बात समझ में आ गई कि बिल्कुल क्लियर है। क्यों है ऐसा, क्योंकि मास हमारा जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। तो ये बात समझ में आ गई बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई टाइम टी इंटरवल में, डेल टी इंटरवल में, कितने टाइम इंटरवल में, डेल टी इंटरवल में, ये डेल टी इंटरवल है, टाइम इंटरवल। तो इसमें यहाँ पर जो फ्लूइड यहाँ से एंटर किया था, तो उसने ये जो डिस्टेंस है ये कवर कर ली, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो फ्लूइड एंटर किया था ना, ये अमाउंट कुछ एंटर की थी, वो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। तो इसने डेल x1 डिस्टेंस कवर कर ली इसने, राइट। तो कोई दिक्कत है। और यहाँ वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी आपकी v1 है। तो बेटा अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो एंटर, इसने जो डिस्टेंस कवर किया, तो डेल x1 कितना हो गया, डेल x1 हो गया हमारा वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर कितनी होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम, इंटू ये v1 है ना, हाँ, इंटू टाइम, डेल टी टाइम में हुआ है ये सब काम। अब क्या होगा कि अगर मान लो हम कहें कि डेल टी टाइम में ये जितना यहाँ, ये तो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से एंटर किया था, उसके बाद में इतना फ्लूइड और आ गया इसमें, राइट। तो टोटल फ्लूइड कितना एंटर कर गया डेल टी टाइम में, डेल टी टाइम में हमारा जो वॉल्यूम कितना है, ये इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हम कह सकते हैं। सो एंटर कितना किया, रो अगर मान लो डेंसिटी है इसकी, तो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया इंटू कितना फ्लूइड एंटर किया, कितना, ये बन गया कैसा, ये सर्कुलर ट्यूब है आपकी, मतलब आपके, हाँ, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना इसका, हाँ, मतलब स्पेरिकल ट्यूब है। तो ये आपका हो गया एरिया, एरिया हमारा कितना है, A1 है, इंटू डेल x1, और डेल x1 क्या है बेटा, डेल x1 है हमारा v1 इंटू डेल टी। देखो एरिया हो गया, A1 एरिया हो गया, और ये लंबाई हो गई। तो हम इसको मान सकते हैं ये हमारा एक क्या हो गया, क्या हुआ बताओ मुझे एक बार, हाँ, इस पे मतलब सिलिंड्रिकल एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, हाँ, इतना मास इसमें एंटर किया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा m1 हो गया कि हमारा m1 इतना एंटर किया। अब पास कितना होना चाहिए, सेम टाइम में उतना ही पास होना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। अगर उतना बाहर नहीं निकला तो क्या होगा, इसमें मास इसमें रुक जाएगा, रह जाएगा, लेकिन वो तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, रहेगा कहाँ से, पहले से भरी हुई है, और फ्लूइड हमारा कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, तो सारा बाहर निकल जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे डेल x2 कवर किया इसने, मतलब क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो इतनी ही क्वांटिटी बाहर आनी चाहिए।
तो ये M2 अगर हम कहें कि ये M2 मास इसने यहाँ पे M2 मास बाहर आया, तो डेल टी टाइम में बाहर आ रहा है, तो देखो क्या होगा, डेंसिटी उसकी रो A2 रो इंटू A2 इंटू डेल x2, और ये हो गया रो इंटू A2 इंटू V2 डेल x2 क्या आएगा, V2 इंटू डेल टी। डेल टी टाइम में इतना एंटर किया है, डेल टी टाइम में इतना बाहर निकल रहा है, राइट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, M1 इक्वल टू M2 होगा बेटा। तो ये हमारा होगा रो A2 इंटू V2 डेल टी। दैट मीन्स, समझ में आ रही है बात? हाँ। और अगर हम यहाँ पे नहीं कह, हम कहें कि यहाँ से और यहाँ तक चलता है, इसमें भी, तो इसमें भी उतना ही मास जितना एंटर किया है इतने टाइम में, डेल टी टाइम में इतना ये बाहर निकल गया बेटा, उतना ही होगा। कहीं किसी भी क्रॉस सेक्शन को पकड़ लो, राइट। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, डेल टी कैंसिल हो जाएगा, डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, और रो से रो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये हम इस इक्वेशन को बोलते हैं, मतलब जितना एंटर किया, जितना वॉल्यूम एंटर किया या जितना मास एंटर किया उसी के बराबर वॉल्यूम होगा, क्योंकि रो आपका कांस्टेंट है, उतना ही वॉल्यूम आपका एग्जिट होता है। और इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यू मतलब आपका कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूम बना हुआ है, कंटिन्यूम बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है बेटा। हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सिंपल मतलब इतना सा है कि जो अगर फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल है तो जितना मास एंटर करेगा, मतलब जो वॉल्यूम आपका एंटर करेगा उतना ही आपका एग्जिट कर जाएगा गिवन टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। तो चलो, अगर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बात समझ में आ गई कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में कैसे फ्लो करता है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। चलो, और समझ चेक हो जाएगी हमारी कि कितनी समझ में आई है हमें। तो देखो, ये वाटर एंटर्स थ्रू एंड A विद स्पीड V1 एंड लीव्स थ्रू एंड B विद ए स्पीड V2 ऑफ ए सिलेंड्रिकल ट्यूब AB। कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब AB है, उसमें क्या कह रहे हैं कि एक एंड A है उसका और दूसरा एंड आपका B है, राइट। और इसमें एक एंड A से V1 स्पीड से आपका वाटर एंटर करता है उसमें, और एंड B पर V2 स्पीड से वाटर क्या करता है, एग्जिट कर जाता है। आगे क्या कह रहा है, द ट्यूब इज ऑलवेज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। कह रहा है कि भाई ट्यूब में वाटर कम नहीं होता, हमेशा आपकी फिल रहेगी ट्यूब, राइट, मतलब कम्प्लीटली फुल रहेगी ट्यूब। इन केस 1 द ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल। केस 1 में कह रहा है कि ये, अगर मान लें हम ये कह रहे हैं कि ये ट्यूब है, सपोज ये ट्यूब है, तो केस 1 में ये ट्यूब है, ये आपका A एंड है, ये एंड को हम A एंड मान लेते हैं, इसको हम B एंड मान लेते हैं, B एंड हो गया भाई। और ये ट्यूब हमेशा फिल रहती है, हॉरिजॉन्टल केस है पहला वाला, तो ये फिल है। और यहाँ पे वेलोसिटी V1 दी है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 दी है। अच्छा, ये क्या ऐसे ही रहेगी? नहीं, अलग भी हो सकती है, अलग क्रॉस सेक्शन की भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है ट्यूब। कैसी? ये इस तरह की भी हो सकती है, राइट। ये हमारा एंड A हो सकता है, इस तरह से फिल हो सकती है ना, हाँ राइट। तो ये हमारा एंड A हो सकता है और ये एंड हमारा B हो सकता है। तो एक केस में ये हॉरिजॉन्टल है, पहला केस जो हमारा है, अगर ये ट्यूब मान रहे हैं तो ये इसका आपके सेंटर लाइन, इसकी सेंटर लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, ठीक है, ओके। दूसरे केस में क्या कर रहा है, इन केस 2 इट इज़ वर्टिकल। अब क्या है, इसको वर्टिकल कर दिया, ऐसे ट्यूब को इसको वर्टिकल कर दिया विद एंड A अपवर्ड कर दिया, तो मतलब ये उल्टा घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया ना, हाँ। एंड इन केस 3 इट इज़ वर्टिकल विद एंड B अपवर्ड। ओके, वी हैव V1 इक्वल टू V2 4, मतलब क्या कह रहा है कि इस केस में क्या V1 इक्वल टू V2 होगा, V1 इक्वल टू V2 होगा। और दूसरा एक केस ये हो गया, लेकिन अगर V1 और इक्वल टू V2 की बात कर रहा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भैया ये केस नहीं है, ये केस नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें तो हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने बराबर रखा है, अगर यहाँ पे A रखा है तो यहाँ पर भी A है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में तो हमें लग रहा है कि क्या हो जाएगा,
V1 इंटू A1 इजक्वल टू V2 इजक्वल टू इंटू A2, और A1 A2 बराबर है तो V1 इजक्वल टू V2। ये केस पॉसिबल लग रहा है? हाँ, ये केस तो फिजिबल लग रहा है, राइट। अगर अब इस ट्यूब को क्या कर दें, वर्टिकल कर दिया हमने, क्या करा है, केस 2 देखो, केस 2 में क्या किया इसने ये ट्यूब को वर्टिकल कर दिया। वर्टिकल करने पे क्या हो गया बेटा, वर्टिकल करने पर आपका क्या कोई चेंज आएगा इसमें? ये देखो ऐसे, और अब ये एंड ये है और ये बी एंड है। यहाँ से हमारा वाटर एंटर कर रहा था और इधर से एग्जिट कर रहा था, तो ये एंटर यहाँ से एंट्री है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। ये हमारा V1 इजक्वल टू V2 पॉसिबल है क्या इस केस में? पॉसिबल है। और एक दूसरा केस ये है कि ये एंड B कर दिया और ये मतलब इसको वापस घुमा दिया, तो ये एंड B कर दिया, B से बाहर निकल रहा है ऊपर की तरफ पानी। चलो मैं इसको बना ही देता हूँ फटाफट। तीसरा केस क्या है कि B से पानी बाहर निकल रहा है, ये A से एंटर कर रहा है A, और ये B यहाँ से है, हमने कहा ना A से एंटर कर रहा है, राइट। तो ये यहाँ से बाहर निकल रहा है और A से एंटर कर रहा है बेटा ये पानी। तो यहाँ पे V2 वेलोसिटी और यहाँ पे V1 वेलोसिटी। तो अब बताओ कि V1 और V2 इसमें इक्वल हो सकते हैं, या इस केस में V1 और V2 इक्वल हो सकते हैं? सोच के जवाब दो, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, इस केस में तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें तो हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं क्या? आंसर क्या होगा? केस 1 यही का आंसर है, सोचो जरा सा। नहीं बेटा, कंटिन्यूटी इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या है आपका कि जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही आपका एग्जिट करेगा, जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास आपका एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। वाटर कैसे मानते हैं हम? वाटर को इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, इसलिए लिखाने की इनकम्प्रेसिबल है, ये आइडियल फ्लूइड है ना, वाटर को हम आइडियल फ्लूइड ही कंसिडर करते हैं, राइट। तो मतलब जितना मास एंटर करेगा, इसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ ना, हाँ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं है, तो आपका A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यही इक्वेशन बनेगी इस केस के लिए भी, और इस केस के लिए भी आपकी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यही इक्वेशन बनेगी। और A1 A2 दोनों क्या है, सेम है, तो V1 इक्वल टू V2 बन जाएगा। तो तीनों ही केस में ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? V1 इक्वल टू V2 आना, राइट। तो आंसर क्या हो गया? डी आंसर हो गया बेटा आपका। समझ में आई बात? कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्वेश्चन है। अच्छा चलो और देखते हैं क्या कह रहा है। द फिगर शोज ए पाइप एंड गिव्स द वॉल्यूम फ्लो रेट इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो फॉर ऑल बट वन सेक्शन। क्या कह रहा है कि ये आपका फिगर बनाया हुआ है जिसमें कि इस पाइप में जो भी फ्लो आ रहा है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट्स बताई गई है। मतलब यहाँ पे देखो मिड सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 4 दिया है, तो मतलब यहाँ से एंटर कर रही है कितनी, मतलब एंटर कर रही है ना, हाँ एरो दिया है ना, हाँ, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और यहाँ पे इसने कुछ नहीं दिया है, ओके। ये जहाँ पे आपका दे दिया ना, ये कैसा क्या कह रहा है, बट 1, मतलब एक सेक्शन को नहीं दिया है इसने वैल्यू, बाकी सबको दे रखी है। देखो 2 दे रखी है, 5 दे रखी है, एरो दिया हुआ है, 8 दिया है, वहाँ पर 6 4 सब दिया हुआ है। What are the volume flow rate and direction of flow for that section? मतलब इसके लिए क्या हो गया कि V की एक तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा ना, वॉल्यूम, ये V वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। क्या है? V वॉल्यूम फ्लो रेट। और डायरेक्शन अगर ये होगी या फिर ये होगी, अभी हमें नहीं पता है। तो कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे बताओ मुझे एक बार, फटाफट सोचो कैसे होना चाहिए। सर इसमें तो कुछ और कुछ दिया नहीं है, केवल ये बता रखा है कितना कहाँ से एंटर कर रहा है कितना। हाँ तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो, सिंपल। क्या कि जितना मास या फिर जितना वॉल्यूम किस में पाइप में एंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा किसी गिवन टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, डेल्टी टाइम में, ना टाइम इंटरवल में, राइट। तो कितना क्या करेंगे हम, सीधा सा जो इसमें एंटर कर रहा है उनको एक साइड में कर दे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो एग्जिट कर रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। लेट अस अज्यूम कि ये V है इसके, है ना, और V हमारा एग्जिट कर रहा है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं क्या, V एग्जिट कर रहा है। तो देखो क्या कर देंगे, एंटर करने वाले को ऐड कर दो। एंटर कितना कर रहा है, 4, और कितना एंटर कर रहा है, देखो ये 8 भी एंटर कर रहा है, प्लस 8 पाइप में एंटर कर रहा है ना, हाँ जैसे ये पाइप में चला फ्लो ऐसे चला ना, हाँ जो भी है यहाँ से आया
ये एंटर हो गया इसमें, यहाँ से कुछ बाहर चला गया, फिर चला यहाँ से आया, है ना, हाँ ये हो गया, कुछ इधर चला गया आपका, और कुछ इधर नहीं, इधर इधर से तो आ रहा है, इधर से आ रहा है, राइट, हाँ ये चीज़ हो रही है। तो इसमें देखते हैं, हाँ इसमें हम कह रहे हैं बाहर जा रहा है, तो इसमें बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो एक बार चेक करते हैं। तो एंटर कितना कर रहा है, एंटर आपका 4 + 8 प्लस और भी कोई एंटर कर रहा है, हाँ ये 5 एंटर कर रहा है यहाँ से, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 4 एंटर कर रहा है। तो ये तो एंट्री हो गई बेटा। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए आपके एग्जिट के इक्वल। तो एग्जिट कितना कर रहा है, देखो यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम कह रहे हैं ये भी v एग्जिट कर रहा है, तो हम v को भी मान लेते हैं v। यहाँ से आगे चलो, ये एंटर है, ये भी एंटर है, और एग्जिट कहाँ पर है, ये 6 + 6, और तो कोई नहीं है ना, हाँ एग्जिट और कोई है नहीं, एग्जिट तो 6 है आपका, और 2 है, और ये v है। तो हम कह रहे हैं कि एग्जिट कर रहा है, v हमारा एग्जिट कर रहा है। तो देखो कितना हो गया, ये 12 प्लस आपका 5 17 + 21, सो ये हो गया 21 = 8 + v, और v हमारा आ गया v = 21 - 8 यानी 13 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल सही, हमने सही कंसिडर किया था इसको कि भैया ये एग्जिट कर रहा है, राइट। तो इसकी वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगी, 13 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कहाँ से, और वो डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन आउटवर्ड, राइट। क्लियर है, सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्वेश्चन था बेटा। एक क्वेश्चन और दिया है, फिगर शो ए लिक्विड बीइंग पुश्ड आउट ऑफ ए ट्यूब। ये ट्यूब दी हुई है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कुछ और है, वहाँ पे क्रॉस सेक्शन कुछ और है, ठीक है, हाँ। बाई प्रेसिंग ए पिस्टन, ये पिस्टन हो गया, ये वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये पिस्टन है हमारा, ये पिस्टन कर रहा है काम, राइट। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर जो एरिया हो गया, मतलब पिस्टन का एरिया का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ट्यूब का एरिया हो गया। सो ये हमारा A1 कह सकते हैं इसको, A1 हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एंड दैट ऑफ द ट्यूब एट द आउटलेट, ये आउटलेट हो गया, ये कह सकते हैं यहाँ पे आउटलेट हो गया। यहाँ पर क्या करें, 20 mm स्क्वेयर, ओके। सो A2 भी गिवन हो गया हमारा, ये A2 मान लेते हैं हम इसको, 20 mm स्क्वेयर। इफ द पिस्टन इज पुश्ड एट ए स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब पिस्टन को पुश करने का मतलब क्या हो गया कि भाई फ्लूइड को ही हम पुश कर रहे हैं, यहाँ से फ्लूइड को पुश कर रहे हैं ना, हाँ। तो यानी फ्लूइड की वेलोसिटी दे दी हमने, ये हमें v1 यहाँ पर वेलोसिटी दे दी, इसको v1 कंसिडर कर लेते हैं। सो ये है हमारे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द आउटगोइंग फ्लूइड, इसकी स्पीड पूछी है इसने, इसकी यहाँ से जब आउट कर रहा है, तो ये लेट अस अज्यूम इट इज v2। तो सिंपल तो है, A1 V1 कंटिन्यूड, मतलब जितना फ्लूइड यहाँ से पुश करेंगे उतना ही बाहर निकलता जाएगा बेटा, यही चीज़ हो रही है। सो कंटिन्यूड इक्वेशन लगा देंगे इसमें यार, कंटिन्यूड A1 V1 = A2 V2, बस वैल्यू पुट करो। A1 सेंटीमीटर में ही दिया है सब कुछ ना, हाँ चलो उसको सेंटीमीटर में ही रखते हैं। सो A1 कितना है 1.0 इंटू V1 2 = क्या होगा A2 आपका पॉइंट, मतलब 20 mm स्क्वेयर है, तो कितना हो जाएगा 0.20 को 20 mm स्क्वेयर को क्या कर दो आपका सेंटीमीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करो, तो बेटा ये हो गया 2/100 इंटू V2, राइट, ओके। सो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया V2 = 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मुश्किल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने वाली दे रही थी कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास आपका एग्जिट करेगा, ठीक है, हाँ। कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं जहाँ पर इस तरह कंडीशन दी हुई हो, ओके। तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन था बेटा आपका, हाँ। तो ये हमने आज जो फ्लूइड फ्लो के कुछ बेसिक समझ लिए कि किस तरह का फ्लूइड होता है, क्या कंसिडर करते हैं, स्टेडी फ्लो कैसा होता है, लेमिनार फ्लो कैसा होता है, टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है, और आपका आइडियल फ्लूइड को हमने वापस डिस्कस कर लिया कि फ्लो के टाइम पर भी हम कैसे करते हैं, आइडियल
फ्लूइड मानते हैं उसको, फ्लो को ना, फ्लूइड को, सो दैट कि जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं किस तरह के, जैसे टर्बुलेंट फ्लो के आते हैं ना, अगर आइडियल नहीं मानेंगे तो कैसा हो जाएगा फ्लूइड, लैमिनार तो बचेगा नहीं, कैसा होगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, और उसके जो एनालिसिस करना वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन थोड़े से अप्रोक्सीमेशन के साथ में हमें बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको आइडियल फ्लूइड कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन देखी कि कैसे किसी भी फ्लोइंग, मतलब एक ट्यूब में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ट्यूब हो सकती है ओपन, वो भी हो सकता है ना, हाँ, मतलब जैसे आपकी कनाल होती है वैसा भी केस हो सकता है, तो जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास एग्जिट करेगा, जितना वॉल्यूम एंटर करेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट जो भी कुछ होगी उतनी एंटरिंग पे होगी, इनलेट पे होगी, उतनी आपकी एग्जिट पे होगी, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट जो उसको क्लियर और करेंगे बेटा, उनको डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़ा सा पढ़ते रहिए। अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए सी यू, बाय नेक्स्ट क्लास में।